नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव दिनों दिन गर्माते जा रहे हैं। निकाय चुनाव की तारीख जो जो नजदीक आ रही है त्यों त्यों बीजेपी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, बीजेपी की भी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। ऐसे में बात की जाए अहिरवाल क्षेत्र की, जहां पर बीजेपी का हर चुनाव के अंदर दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी फंसी हुई है और उसी फंसी हुई भाजपा पार्टी ने अब अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत सिंह को भी चौगरदो घेरने का काम कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह को भी फंसाने का काम कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को डर है कि राव इंद्रजीत सिंह नाराज है और उनकी यह नाराजगी निकाय चुनाव में भारी पड़ सकती है। गुरुग्राम और मानेसर निकाय चुनाव में भारी पड़ सकती है और ऐसे में अब बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को ही फंसाने की तैयारी कर ली है, राव इंद्रजीत सिंह को ही घेरने की तैयारी कर ली है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और इस मसले को लेकर आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरी बात क्या है और किस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह नाराज हो गए और क्यों जो है बीजेपी उन्हीं को फंसाने पर तुली हुई है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के अंदर गुरुग्राम, जो कि राव इंद्रजीत सिंह का अपना लोकसभा क्षेत्र है, ऐसे में वहां पर राव इंद्रजीत सिंह को फिर से नजरअंदाज करने का काम किया गया। यानी कि गुरुग्राम और मानेसर जो कि दोनों ही नगर निगम गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही जगह पर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थित किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दी गई, किसी भी नेता को नगर निगम में मेयर प्रत्याशी भाजपा की तरफ से नहीं बनाया गया। यानी कि दोनों नगर निगमों के अंदर बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज किया, राव इंद्रजीत सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया, तो वही वहां पर राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी खेमे से संबंध रखने वाले नेताओं को प्रत्याशी बनाया गया और इसके पीछे सबसे अहम रोल मनोहर लाल खट्टर का रहा। यानी कि मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के थे तो उस समय राव इंद्रजीत सिंह के साथ उनका जो 36 का आंकड़ा था वो किसी से छुपा नहीं, और अब राव इंद्रजीत सिंह के रास्ते में रोड़े डालने का, अड़ंगा लगाने का काम मनोहर लाल खट्टर केंद्र में बैठे बैठे भी कर रहे हैं, जिसका ताजा तरीन उदाहरण निकाय चुनाव के प्रत्याशियों से ही लिया जा सकता है। गुरुग्राम जिले के दोनों नगर निगमों के प्रत्याशियों से ही लिया जा सकता है, जहां पर राव इंद्रजीत सिंह की पसंद को नजरअंदाज किया गया, तवज्जो नहीं दी गई, राव इंद्रजीत सिंह को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ उनके विरोधी खेमे से संबंध रखने वाले नेताओं को प्रत्याशी बना दिया गया। चाहे गुरुग्राम नगर निगम की बात हो, चाहे मानेसर नगर निगम की बात हो, दोनों ही जगह पर बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को काटते हुए और के विरोधी खेमे को तवज्जो देते हुए वहां से प्रत्याशियों पर मुहर लगाने का काम किया। और यही राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी की, राव इंद्रजीत सिंह के नाराज होने की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन बीजेपी को राव की नाराजगी से भी डर लग रहा था, बीजेपी के अंदर राव की नाराजगी से भी दहशत थी और उसी दहशत का यह नमूना है कि बीजेपी ने दिमाग से खेलते हुए, बीजेपी ने बड़ी चाल चलते हुए उल्टा राव को ही फंसाने का काम कर दिया है। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह को चौगरदे घेरने का काम कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह जो अब तक गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम के प्रत्याशियों के चुनाव में एक बार भी नजर नहीं आए, ना ही उनके नामांकन में उपस्थित हुए और ना ही अब तक उनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए दिखे, तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह को घेरने के लिए और राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारने के लिए दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में राव से वोटों की अपील करवाने के लिए बीजेपी ने उनको चादर उठा दी है, बीजेपी ने उनको जबरदस्ती जिम्मेदारी थोप दी है। वही खास बात यह भी है कि राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं बल्कि उनकी बेटी और हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव को भी दोनों नगर निगमों में जिम्मेवारी दी गई। आपको बता दें कि गुरुग्राम नगर निगम के अंदर राव इंद्रजीत सिंह के अलावा सुधा यादव, राव नरबीर सिंह, आरती राव और मुकेश शर्मा को जिम्मेवारियां दी गई हैं। तो वही मानेसर नगर निगम की बात की जाए तो वहां पर राव इंद्रजीत सिंह के साथ साथ सुधा यादव, राव नरबीर सिंह और आरती राव को चुनाव की जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा पटौदी नगर परिषद की बात की जाए तो वहां पर भी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव की तो है ही, उनके साथ साथ उनके सहयोगी के तौर पर बिमला चौधरी और सत्यप्रकाश जरावता की भी जिम्मेवारी लगाई गई है। यानी कि यहां पर देखा जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह को उनके धुर विरोधियों के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में उतारने का काम बीजेपी ने कर दिया है और वोट की अपील भी उनके धुर विरोधी
नेताओं की पसंद के प्रत्याशियों के लिए करने को कहा जा रहा है। तो ऐसे में क्या राव इंद्रजीत सिंह मैदान में उतरेंगे, उन प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे, यह भविष्य के गर्भ में है। परंतु यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राव इंद्रजीत सिंह मनोहर लाल खट्टर से उलझते उलझते अब अपने अहिरवाल क्षेत्र में ही धुर विरोधी कहे जाने वाले नेताओं के साथ उलझ गए हैं, पंगा ले लिया है। राव इंद्रजीत सिंह की लड़ाई अब मंत्री राव नरवीर सिंह और डॉक्टर सुधा यादव से है। हालांकि इनकी लड़ाई आपस में पहले भी चलती रही है, इन नेताओं के बीच विवाद अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन अब निकाय चुनाव के अंदर भी इन तीनों नेताओं के बीच पेच फंस चुका है। जहां राव नरवीर सिंह और सुधा यादव एक धड़े में नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके विरोध में राव इंद्रजीत सिंह भी खड़े नजर आ रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि अहिरवाल क्षेत्र में जो निकाय चुनाव है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ना होकर राव इंद्रजीत सिंह वर्सेज राव नरवीर सिंह और सुधा यादव बन चुका है। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह इस चुनाव में कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राव नरवीर सिंह और सुधा यादव इसलिए चुनाव में प्रचार पर जोर दे रहे हैं क्योंकि उनकी पसंद के प्रत्याशियों को मेयर चुनाव की टिकट सौंपी गई है। अब स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री और हरियाणा सरकार के मंत्री के बीच अहिरवाल में जंग छिड़ चुकी है। निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी वर्सेज बीजेपी अहिरवाल में देखने को मिल रहा है। तो इस स्थिति में, इन परिस्थितियों में और इस माहौल के अंदर क्या वास्तव में ही भाजपा दोनों नगर निगमों में बाजी मार पाएगी? क्या बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को जिम्मेवारी देकर, जिम्मेवारी की चादर उठाकर अपनी खाल बचा पाएगी? क्या बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी दूर करने में कामयाब रहेगी, या फिर बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को जिम्मेवारी सौंपकर दोनों नगर निगमों की जिम्मेवारियां देकर उनको घेरने का, फंसाने का काम कर पाएगी? क्या बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी? यह देखने वाली बात रहेगी। और विशेष तौर पर ध्यान यहां भी रहेगा कि राव इंद्रजीत सिंह जिम्मेवारी लगने के बाद भी दोनों नगर निगमों के अंदर प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते नजर आएंगे, जनसभाएं करते नजर आएंगे, या फिर नहीं, या फिर राव इंद्रजीत सिंह इससे बचते हुए दिखाई देंगे? क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसको लेकर अहिरवाल क्षेत्र के लोग और विशेष तौर पर मानेसर, गुरुग्राम नगर निगमों के वोटर इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।